अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरियाल है। अगर मैं आपसे से पूछूं कि क्या कंप्यूटर हमारी उर्दू या इंग्लिश समझता है तो जवाब होगा नहीं। कंप्यूटर सिर्फ एक जुबान समझता है जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं और ये सिर्फ जीरो और वन पर मुश्तमिल होती है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मैंने यहाँ ड्रा भी कर दिया है कि ये सिर्फ जीरो और वन की जुबान को समझता है और इस जुबान को हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज वो जुबान है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं कि उसे क्या काम करना है। फर्ज करें आप उर्दू जानते हैं और सामने वाला शख्स आपसे चीनी जुबान में बात करना चाहता है, तो आप उसकी बात को कैसे समझेंगे? उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी या फिर किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो कि उसकी जुबान को समझ के हमें दोबारा उर्दू में तर्जमा करके बताए। बिल्कुल इसी तरह जब हम पाइथन, सी या C++ में कोड लिखते हैं तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है। हमें इसके दरमियान बात करने के लिए एक ट्रांसलेटर की हेल्प होती है। अगला हमारा सवाल है, व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जीरो और वन में लिखी होती है, मतलब ये इंसानों के लिए एक बहुत मुश्किल काम है। हम लोग आम इंसान ज्यादा देर मैथ्स पे काम नहीं कर सकते जीरो और वन पे। इधर मैंने लिख दिया जीरो और वन, मतलब ये इसके लिए हमने ऐसी जुबानें बनाई हैं जिसको इंसान पढ़ और लिख सके, क्योंकि जीरो और वन पे काम करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमने बहुत सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई हैं जिसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, जिससे हम काम करते हैं। कंप्यूटर को हम अपने टास्क बताते हैं और कंप्यूटर हमें हमारे काम एग्जीक्यूट करके देता है। जिसमें हमारे पास सी है, C++ है, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है। फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हमारे पास आती है मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस फिर वही बात कि ये जीरो और वन की लैंग्वेज है, इसी को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं और ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। देन असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी आसान होती है। इसमें हमारे पास मूव, ADD, ऐड इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कदरे आसान होती है और ये इंटरप्रेटर पे काम कर रही होती है। मीन टू से इसके लिए हम एक एक लाइन की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस जो हम सीखेंगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस इंसानों के लिए सबसे ज्यादा आसान होती है क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। सिंपली सपोज अगर मैं VS कोड में जाकर ये सारा एक दफा कट, इधर मैंने लिखा है प्रिंट हेलो, प्रिंट फरियाल फातिमा, प्रिंट कोडिंग। ये मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम है, इधर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन में .py लिखा हुआ है, पाइथन का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज में जब मैंने इसको लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये हमारे पास रन होगा और हमारे पास आउटपुट आएगी वो भी उसी तरह ही आएगी, हेलो फरियाल फातिमा और कोडिंग। ठीक है, क्योंकि हमने लाइन वाइज लिखा था और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ, आपको समझ भी आ रही है कि मतलब प्रिंट करवाओ फरियाल फातिमा को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में सबसे ज्यादा हमारे पास सबसे आम बात लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास क्या करते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड में तब्दील करते हैं। सोर्स कोड क्या होता है? ये जो मैंने अब जैसे फॉर एग्जांपल VS कोड खोलती हूँ तो ये जो मैंने कोड लिखा है ये एक सोर्स कोड है, एक प्रोग्रामर रिटन कोड जिसको एक प्रोग्रामर ने लिखा है और ये एक सोर्स कोड है। और जो मैंने इधर कट किया था, अगर मैं इसको पेस्ट करूं तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये हमारे पास मशीन कोड है। सपोज ये हेलो का कोड हो सकता है, मतलब आप देखो ये सारा कोड 01010110 इस तरह इस जुबान में लिखा हुआ है। अब ये कंप्यूटर की जुबान है, इसको हम मशीन कोड कहते हैं। जब भी हम किसी भी कोड को इंग्लिश में भेजते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको एक ऐसे कोड में ट्रांसलेट करता है, अपने बारे में अपने लिहाज से उसको समझता है, देन वो हमें उसकी एग्जीक्यूशन देता है। सपोज हमारे पास जो A की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 10000001। ये कंप्यूटर में A की वैल्यू है। तो इस तरह अगर हमने सपोज ये A की वैल्यू है तो ये B की वैल्यू हो सकती है, सपोज ये C की वैल्यू हो सकती है और ये D की वैल्यू हो सकती है, ये F की वैल्यू हो सकती है। इस तरह ये कोड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइनरी कोड्स और ASCII करैक्टर्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एग्जांपल्स आ गई हैं आगे। कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर देता है। सबसे ज्यादा बेस्ट जो कंपाइलर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये VS कोड है, ये भी एक कंपाइलर है। इसने सारी जुबान को एक
मैंने ये कोड लिखा, ये कोड थी 3 लाइन्स का, ये कोड था 3 लाइन्स का। अब इसने ये 3 लाइन्स को एक साथ प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास एक कंपाइलर है VS कोड, इसमें हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करके उन पे वर्क करते हैं। इस तरह हमारे पास अलग अलग भी होते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाइलर है वो है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। वो किस तरह के, इधर मेरे पास जुपिटर नोटबुक खुली हुई है, इसमें क्या है कि ये एक मैंने ये 5 नंबर की लाइन है, 5 रो है, और इस पे जो कोड लिखा हुआ है उसने उसको रन किया हुआ है। इसको अगर मैं यहाँ से रन करूंगी तो ये उसको रन करके उसका आंसर लेकर आ रहा है। ये आप कोड ना देखें एक दफा, ये भी आपके काम के नहीं है और ये आप सबको कंफ्यूज भी कर सकता है, बट मैं आपको समझाने के लिए इंटरप्रेटर पे लेके आई हूँ कि देखिए यहाँ भी एक मैंने लाइन कोड लिखा और ये नीचे उसकी आउटपुट है। मतलब ये प्रॉपर एक कोड है और ये भी प्रॉपर एक कोड है, ठीक है। इस तरह ये भी एक प्रॉपर कोड है और ये भी एक प्रॉपर कोड है और ये भी एक प्रॉपर कोड है। देन हमारे पास होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं और ये क्यों ज़रूरी होती हैं, और हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा वैलिड है और आगे हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगी और काम आएगी हमारे।